बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कार्तिक महीना के बारे में बात करूँगा। कई लोगों का कमेंट आया मेरे पास में कि गुरुजी कार्तिक महीने में हम क्या करें, कैसा हम अपना दिनचर्या को बनाएं। दीपदान का महत्वपूर्ण बात बताते हैं कार्तिक महीने में। तो हम दीपदान कैसे करें, किस जगह पर दीपदान करें, क्या हम लक्ष्मी से निजात पा सकते हैं, मतलब यदि हमारा रुका हुआ कोई धन है वापस आ सकता है, क्या हम किसी शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं बोला कार्तिक महीना जैसा और कोई महीना नहीं है जिससे हम लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं, कोई भी कार्य को हम सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कार्तिक महीने के बाद ही हम मंगल कार्य को प्रारंभ करते हैं, मतलब मांगलिक कार्य को हम सिद्ध करते हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। मैं चाहता हूँ आप लोगों को कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। हाँ, यदि आपके अंदर में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे प्रश्न करें, मुझे बताएं। उसके बाद मैं आप लोगों को फिर पुनः वीडियो के द्वारा आप लोगों को मैं प्रश्न का उत्तर दे सकूं। आइए हम कार्तिक महीना के बारे में बात करें। कार्तिक महीना एक महत्वपूर्ण महीना है जिसमें भगवान विष्णु जी को प्रिय है। माँ लक्ष्मी जी को मनाना है तो कार्तिक महीने में आप माँ लक्ष्मी जी को मना सकते हैं। कहा जाता है यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु जी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय स्नान करने के पश्चात भगवान जी का मंत्र ध्यान करें। जैसे कि आपको मंत्र याद होगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र द्वादशी मंत्र है और भगवान विष्णु जी का बड़ा प्रिय मंत्र है। इस मंत्र को आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बेला में स्नान ध्यान करने के बाद में आप आसन पर बैठ करके भगवान विष्णु जी का ध्यान कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए माँ लक्ष्मी जी का आप मंत्र भी जाप कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है महालक्ष्मी जी को ध्यान करने के लिए, माँ लक्ष्मी जी को मनाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए यदि हमारा कोई रुका हुआ धन है इसे वापस लाना है, या कहीं हमारा धन अटक गया है, कहीं नहीं आ पा रहे हैं, तो इनके लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। जैसे कि कहा जाता है कि कमल गट्टे का माला लें, और कमल गट्टे का माला कितना मण का होता है, 108 का। तो 108 कमल गट्टे का माला में मणका में आप जाप करें। क्या मंत्र है, या ओम श्रीम श्रीय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये माँ लक्ष्मी जी को मनाने के लिए या माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करने के लिए बहुत ही अच्छा मंत्र है। अब इसको नित्य प्रत्येक दिन सुबह उठ करके आप पूजन करें, माँ तुलसी का आराधना करें। वैवाहिक जीवन के लिए माँ तुलसी का ध्यान करना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि माँ तुलसी जैसा तो और कोई मुझे देवी दिखाई नहीं देते। क्योंकि कहा जाता है पारिवारिक संबंध को बनाने के लिए, पारिवारिक संबंध यदि कोई खराब है, अच्छा नहीं है, तो उसको सजोने के लिए माँ तुलसी का पूजन करना चाहिए। प्रत्येक दिन आप माँ तुलसी को जल छोड़ें। प्रत्येक दिन, एक महीने अभी आपके लिए महत्वपूर्ण है, कार्तिक महीने तक आप प्रत्येक दिन माँ तुलसी के पास में दीपक जलाएं। चाहे आप घी का दीपक जलाएं या कोई मीठा तिल का दीपक जलाएं, माँ तुलसी जी के सामने जलाएं। ये माँ तुलसी जी को बड़ा प्रिय है। क्योंकि जब ये तुलसी विवाह जब आते हैं, जिस समय देवउठनी एकादशी हम मानते हैं, 11 मानते हैं, उस दिन हम तुलसी जी का विवाह करते हैं भगवान जी के साथ में। इसके बाद मंगल कार्य शुरू हो जाता है। हम फिर अपने परिवार के उस विवाह में पहुंचते हैं, संबंध बनाते हैं। क्यों? क्योंकि 4 महीने तक भगवान जी आराम करते हैं। श्रावण से स्टार्ट होकर के श्रावण, भादो, कुमार और कार्तिक में भगवान जी जगते हैं। उस समय हमारे हर कार्य, हम मतलब जितना भी शुभ काम है, इस शुभ काम को हम करना प्रारंभ कर देते हैं। तो महत्वपूर्ण बात हमारे लिए कार्तिक महीना है। हो सके यदि 1 महीने तक आपका उपवास करना चाहते हैं आप, तो आप बेझिझक आप उपवास करें, भगवान विष्णु जी का ध्यान करें, सब चीज की प्राप्ति होगी आपको। माँ लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्य, संपदा, शत्रु से निजात मिलेगा। कई लोग बोल रहे थे गुरु जी हम कुछ मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तो क्या हम मंत्र का जाप कर सकते हैं? और यदि आपके पास में कोई मंत्र है तो आप बताइए। तो मैं उसे कहना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः,
प्रत्येक दिन इस मंत्र का कार्तिक के महीने में आप जाप करिए, बहुत ही शुभ फल हमको प्राप्त होगा। और यदि आप नहीं कर सकते तो केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें, आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। आपके ऊपर में कृपा बरसे रहे, माता लक्ष्मी जी की आपके ऊपर कृपा बना रहे, भगवान विष्णु जी के आपके ऊपर में कृपा बना रहे, आपका परिवार हंसता खेलता रहे, सुख से रहे, समृद्धि आपके घर में बने रहे। मैं यही कामनाओं के साथ आप लोगों को मैं निवेदन करूँगा, पूरे कार्तिक महीने भर आप दीपदान करें, नदी के पास करें, सरोवर में चले जाएं, या फिर आपके पास कुआं है, कुआं के पास में चले जाएं, या एन किन प्रकार जहाँ झरना इत्यादि है उस जगह पर जाकर के आप दीपदान कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि क्या पूर्णिमा को ही हम दीपदान करें? नहीं मेरे भाई बहन, आप प्रत्येक दिन 1 महीने तक आप दीपदान कर सकते हैं, बहुत सारा लाभ है। और नहीं होता है तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप दीपदान करें। पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग पूछते थे गुरुजी हम दीपदान करना चाहते हैं तो क्या हम कितने बत्ती लगाएं, कितने बत्ती लगा करके हम दान करें? प्यारे भाई बहन, यदि आपके पास में 108 बत्ती हैं तो आप 108 बत्ती को लगा करके आप दीपदान कर सकते हैं, या आपके पास में 365 अगर बत्ती है तो आप 362 बत्ती को लगा करके आप दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि साल में तो 365 आता ही है। तो आप ध्यान रखें, अगर ऐसा दीपदान आप कर रहे हैं तो ऐसा मास जैसा आपको फल और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए कार्तिक महीने में मैं आप लोगों को संबोधित करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ, बताने के लिए आपको आया हूँ। तो आप इस बात को अवश्य ध्यान रखिए, क्योंकि कार्तिक महीना महत्वपूर्ण महीना है। आपका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, मंगलमय हो। यदि आपके अंदर कोई प्रश्न है तो आप मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स पर करिए। मेरे चैनल को आप लाइक करें एवं आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।